बलिया जनपद, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज देंगे, हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। दलित समाज की नाबालिग बच्ची थी, 2 दबंग जबरन घर में घुसे, उन लोगों ने उस बच्ची का बलात्कार किया। नाम राकेश अम्बेडकर है, भीम आर्मी जय भीम संगठन देवी पाटन मंडल अध्यक्ष। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। हम चौथी खबर से शुरुआत करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि आज 4 सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी हम सबके लिए खाना है उतना ही ज़रूरी ये खबर है। आपको बता दें चौथी सबसे बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता, जितने भी नेता हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महाअध्यक्ष, मतलब जितने अध्यक्ष हैं और पूर्व में जितने सांसद अध्यक्ष हैं, आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी का ये बड़ा आदेश है कि जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो सेक्टर अध्यक्ष हों, बूथ अध्यक्ष हों या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं, उन तमाम लोगों ने एक योजना बनाई है बसपा के वोट को अपने वोट में बदलने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जितना वोट बसपा का है वो सारा वोट समाजवादी पार्टी के साथ एक ही झटके में चला जाएगा। क्या है उनकी रणनीति, क्या मुहिम है, वो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, क्योंकि लगातार घात पर घात पहले से भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बसपा के प्रति रही है कि उसका घात लगा के वोट ले लिया जाए, तो ये आपको बताएंगे। और एक तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। ये हमला क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हो गया है और मंडल अध्यक्ष ने क्या कहा है वो भी आपको हम बताएंगे। कौन है मंडल अध्यक्ष ये भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर ये तीसरी है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने आज फिर संसद भवन में अपनी दहाड़ से तमाम विपक्षियों के मुंह बंद करवा दिए हैं, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। और पहली सबसे बड़ी खबर ये है कि आज बसपा का इकलौता विधायक उमाशंकर सिंह ने योगी आदित्यनाथ की विधानसभा परिषद में मुंह बंद कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी गीड़ हाँक रहे थे, उनके सामने उन्होंने एक प्रस्तावना रख दी जिससे योगी आदित्यनाथ के मुंह चुप हो गए। तो इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। अगर हम पहली खबर की इसमें बात करें तो पहली खबर पहले खबर से ही शुरू होगी, यानी कि हम शुरू से ही खबर को शुरू करते हैं। जो आज बसपा के इकलौते विधायक, इकलौता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बसपा का कोई भी विधायक नहीं है, सिर्फ एक ही विधायक है, वो भी उमाशंकर सिंह जी, जो अपने बलबूते पर और बसपा के झंडे पर बनते हैं। आपको बता दें वो इतने लोकप्रिय विधायक हैं कि उनको बिना किसी पार्टी से अगर लड़ा दिया जाए तभी वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज भी बसपा का साथ नहीं छोड़ा है और उनका पूरा कहना है कि आने वाले समय में भी मैं बसपा का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उमाशंकर जी ने कहा, विधानसभा परिषद में इकलौते बसपा के विधायक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पिछले 4 सालों से विधायक कोटा से या फिर यूं कहें कि मुख्यमंत्री कोटा से मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए रट लगा रहे हैं कि मुझे मेडिकल कॉलेज बनवाना है लेकिन ज़मीन नहीं है। मैं बसपा का इकलौता विधायक हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी संपत्ति से 30 बीघा ज़मीन सरकारी कोटे को देना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश करना चाहता हूं कि उसी ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण करें। बाद में ये रोना मत रोइएगा कि ज़मीन नहीं मिली। ये मेरे शब्द नहीं हैं, इकलौते बसपा के विधायक के शब्द हैं। आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी बाद में मत रोना कि ज़मीन मुझे नहीं मिली इसीलिए मैं मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं करवा पा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं पूरे ज़िले के लिए बच्चों के लिए चाहता हूं कि वहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो ताकि पूरे ज़िले के बच्चे उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकें। मैं अपनी ज़मीन फ्री में देना चाहता हूं। सोचिए, रसड़ा के विधायक उमाशंकर जी ने इतना अच्छा और सही निर्णय लिया है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी भी हमेशा शिक्षा को सबसे पहला स्तर देती हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया है, शिक्षा पर वो बात करती हैं। तो रसड़ा के विधायक, बसपा के विधायक ने कहा कि मैं अपनी ज़मीन 30 बीघा
मैं योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार को देना चाहता हूं, उसमें वो मेडिकल कॉलेज का निर्माण करे। आप वीडियो पहले देखिए। अभी तक मेडिकल कॉलेज बलिया को नहीं मिला, लिख के आता है कि जमीन खोजी जा रही है। फिर आया सरकार से कि हम ट्रिपल बी पे करेंगे। मैंने एक सरकार को अधिष्ठाता महोदय ऑफर भी दिया था, मैंने कहा जमीन नहीं मिल रही है, अब ये मत कहें कहां पे। हमने कहा कि रसना के बगल में, रसना के शहर में। मैंने कहा था, फिर आज बात कर रहा हूं, हाउस में कह रहा हूं। आपकी बात आ रही है सरकार हमारी अपनी खुद की जमीन 30 आप कहाँ जा रहे हैं राजा साहब? सरकार हमसे फ्री में ले रही है और हम मेडिकल कॉलेज खोल दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं पूरे जिला के लिए। हम पूरे जिला के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के इकलौते विधायक रसड़ा के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि ज़मीन आप लीजिए और बाद में राग अलाप मत कीजिएगा कि ज़मीन मुझे नहीं मिली। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो इस समय की सबसे बड़ी और दूसरी खबर है, उस पर बातचीत करते हैं। आपको बता दें, बसपा के इकलौते राज्यसभा सांसद, मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जो सदन में बातचीत कर सकते हैं, एक विधायक जी और दूसरे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, जो बहुजन समाज पार्टी के हैं। अब इकलौते विधायक भी हैं और इकलौते राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा सांसद ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन समाज की बात रखी, सर्वजन समाज की बात रखी। उन्होंने कहा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए माननीय बहन जी ने जो शिक्षा का आह्वान किया था, उस कारवां को बिल्कुल सा रोक दिया गया है और इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इसे आगे बढ़ाए। मैं आपके माध्यम से, यानी सभापति महोदय के माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस मुहिम को सरकार आगे बढ़ाए। सोचिए और आप इस वीडियो को भी देखिए। समाज की नाबालिग बच्ची थी, 2 दबंग जबरन घर में घुसे, उन लोगों ने उस बच्ची का बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। मानवर मंदसौर के अंदर दबंगों ने घर में घुस के दलित समाज पर फायरिंग करी, कारबर पाया और महिला की हत्या कर दी। मानवर अब ये घटना महाराष्ट्र की है, परवड़ी की। मानवर महाराष्ट्र के अंदर परवड़ी में बाबा साहब की प्रतिमा और संविधान की प्रति को क्षतिग्रस्त किया गया, लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस ने उन पर तांडव किया। पुलिस ने वहां पर सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के बच्चे को गिरफ्तार किया, उसको वहां थाने में इतना पीटा उसकी मौत हो गई। मानवर ये एक शर्म की बात है। मानवर संविधान की चर्चा सार्थक तभी होगी जब सरकार संविधान के अनुरूप चलने का भी काम करेगी। साथियों, आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद ने महाराष्ट्र के परभड़ी का मामला भी उठाया, जो सूर्यवंशी जी का मामला था, सोमनाथ सूर्यवंशी का। उन्होंने कहा पुलिस की ये बर्बरता थी कि उन्होंने पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी को पीटा, जिससे उनकी जान चली गई। और भी तमाम मुद्दे को लेकर के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने सरकार को घेरा सभापति महोदय के माध्यम से। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अब लोगों का कहना है, और एक कांग्रेस के नेता हैं उदित राज जी, उनका कहना है कि मायावती जी सदन से भागी थी इस्तीफा देकर, क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता। आप कैसे व्यक्ति हैं, एक दलित समाज की महिला को ऐसे आप शब्द भाषाओं से संबोधित करते हुए। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हर उस मुद्दे पर सदन में आवाज उठा रहे हैं जिस पर बहन जी का आदेश होता है। सारे मुद्दे वो सदन में रख रहे हैं। हमने पिछले कई वीडियो में देखा, चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक उसी तरीक़ा से बहुजन समाज पार्टी भी मुद्दा पहले से भी उठाती आई है और आज भी उठा रही है। तो मैं यही चाहता हूं कि ये दोनों पार्टियां एक साथ होकर के मुद्दे को अगर उठाएं तो हो सकता है दलित, पिछड़े और आदिवासी, मुस्लिम समाज व सर्व समाज की आवाज़ को मजबूत किया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी खबर, जो मैंने पहले कहा कि भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ है। आपको बता दें, यह भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष का नाम है राकेश अंबेडकर। राकेश अंबेडकर भीम आर्मी जय भीम संगठन के मंडल अध्यक्ष हैं। इन पर एक हमला हुआ है। हमला ये कि बाइक सवार कई लड़कों ने अल्कोहल ड्रिंक करके बाइक नचाते हुए रोड पर, ये पटना मार्ग वाली रोड पर जाते हुए, और उनकी गाड़ी को टक्कर देते हुए, दरअसल उनका कहना है कि मैंने गाड़ी को संभाला और उन बाइक सवार बच्चों को बचाने की कोशिश में, जो अल्कोहल के नशे में गाड़ी को लहराते हुए पटना रोड पर लेकर जा रहे थे, उनको बचाने के चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी को संभालते संभालते डिवाइडर के किनारे लेकर गया, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी पलट गई। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के जो देवीपाटन मंडल अध्यक्ष हैं, इनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है, क्योंकि मैंने इनको पहले भी बसपा के लिए बहुत सारा मेहनत करते हुए बहराइच में भी देखा है। बहराइच का लोकसभा चुनाव था और बिना किसी प्रत्याशी को उतारे हुए बसपा सुप्रीमो मायावती जी के ये बसपा के झंडे का प्रचार कर रहे थे घर घर जा कर के। उस वक्त की मेरी अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो शायद देखा होगा कि राकेश अंबेडकर जी लगातार बसपा का प्रचार भी कर रहे थे
इनका मानना है कि बसपा मजबूत होगी तो भारत के वो सारे बहुजन संगठन मजबूत होंगे जो अंबेडकर मिशन को चला रहे हैं। इनका कहना है कि जमुना से आते समय पटना मार्ग पर ये हादसा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने तमाम साथियों को संदेश दिया है कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी खरोच नहीं आया है, मैं ठीक हूँ, मेरे साथी परेशान ना हूँ। आप पहले वीडियो देखिए। मेरा नाम राकेश अम्बेडकर है, भीम आर्मी जय भीम संगठन देवी पाटन मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 13। जी, कल अध्यक्ष जी, कल आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया था। पता लग रहा है कि जमनाहा से आप आ रहे थे किसी मंगलिक कार्यक्रम से और अपने घर के लिए जा रहे थे, फिर रास्ते में कोई हादसा हो गया था। क्या था पूरा मामला? जी भाई साहब, मैं जमनाहा गया हुआ था, एक शादी थी, उसमें हम और हमारे साथी लोग गए हुए थे। तो वहाँ से जब हम रिटर्न आए तो यहाँ पटना के पास में पहुँचे, एलबीएस इंटर कॉलेज के पास में, जो हमारे गाँव से पटना जाने वाला जो मार्ग है। हमने जब गाड़ी मोड़ा तो 2 व्यक्ति अलग अलग गाड़ियों से थे, वो एकदम लहराते हुए फुल मस्ती से जा रहे थे। फिर उन्होंने इतना गाड़ी को मतलब ओवरटेक किया, फिर हमने उनको बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी नियंत्रित हो गई और जाकर के खाई में फंस गई है। इस एक्सीडेंट में किसी को चोटें या गाड़ी को खरोच या मतलब गाड़ी ध्वस्त हो गई, क्या है पूरा? हमारे जितने भी साथी बैठे हुए थे हमारे साथ में, ना उनको कोई हानि पहुंची है, ना उनको कोई चोटें आई है, ना हमको कोई चोटें आई हैं। बस गाड़ी में छोटा मोटा काम हुआ है, जो मतलब क्षत हुई है, बाकी और किसी को चोट वोटें नहीं। वो जो 2 लड़के लहराते हुए मस्ती करते हुए जा रहे थे रात में, वो क्या ड्रिंक किए हुए थे या मतलब उनको किसी तरह की चोटें आई? वो दोनों इतने ड्रिंक किए हुए थे कि उनको खुद नहीं पता था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और मेरी गाड़ी कहाँ है। फिर वो जा करके हम जब उनको काट दिए, मतलब हमारे स्टीयरिंग जब घुमाए, इसके बाद फिर जा करके लमसम 1 किलोमीटर दूरी पे हमने देखा, कुछ लोगों ने बताया कि मतलब वो लोग गिर गए हैं। इतनी तो उन्होंने ड्रिंक करके रखी थी। तो ये वीडियो मंडल अध्यक्ष जी का है। मंडल अध्यक्ष जी के लिए मैं प्राकृतिक से कामना करता हूं कि स्वस्थ रहें। खैर, मैं जितने संगठन के लोग हैं उन तमाम संगठन के लोगों को यही चाहता हूं कि अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाते रहें, ताकि बहुजन समाज का हर एक बच्चा आगे बढ़ता रहे। अब लास्ट की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करते हैं, उस खबर को जिस खबर से बसपा के वोटरों में सेंध लग सकती है। मैं बिल्कुल सच्चाई बताने जा रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी का रुका हुआ काम समाजवादी पार्टी करने जा रही है। अब आप बताइएगा ज़रूर कि वो वोट के लालच से करने जा रही है, राजनीतिक के लालच से करने जा रही है, या फिर वाकई में समाजवादी पार्टी के अंदर मानवर काशीराम साहब और बाबा साहब का गुण आने लगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा आदेश है कि हर जिला पर मानवर काशीराम साहब का जन्म तिथि मनाया जाए, उनके चित्रों पर पुष्पार्पण किया जाए और हर जिला में मानवर काशीराम साहब का धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जाए। जो काम मायावती जी को करना चाहिए था, जो काम चंद्रशेखर आज़ाद जी को करना चाहिए था, वो समाजवादी पार्टी कर रही है। वैसे करना भी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में मानवर काशीराम साहब का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और अगर ये किसी पार्टी का करना है, मानवर काशीराम साहब का या फिर अंबेडकर साहब का, फूले पेरियार, किसी भी महापुरुषों का जन्मदिन मनाना है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, मायावती जी के समर्थकों ने कहा कि जिस व्यक्ति ने मानवर काशीराम साहब के पार्क को अयासी का अड्डा कहा हो, मानवर काशीराम साहब के नाम के बने जिले को बदलने का काम किया हो, वो व्यक्ति आज मानवर काशीराम साहब के जन्मदिन को मनाने जा रहा है। मुझे लगता है कि जब जागो तब सवेरा होता है। अखिलेश यादव जी इसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं अखिलेश यादव जी के बारे में? 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।